समय बीतता गया। 9 महीने के बाद तो पेट दिखती है ना गर्भवती माताओं की, कष्ट होने लगे उनको, माता जी को। 16 वर्ष बीत गया, बाबा बैठे रहे। वे तो व्यास कह रहे हैं, भगवान आप दोनों भक्त भगवान के लड़ाई में हमारे पत्नी कष्ट पा रही है, अब दया कीजिए। जब बाबा भोलेनाथ को प्रार्थना किया तो बाबा मान गया, स्तुति किया और बाबा भोलेनाथ जब प्रसन्न हो गया तो वरदान दिया, बोला हे वेदव्यास आपका पुत्र साधारण नहीं होगा, आपका पुत्र साधारण नहीं होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होंगे, मैं आशीर्वाद देके जाता हूं। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान चले गए। जैसे ही व्यास पत्नी की गर्भ से सुखदेव जी महाराज प्रसव होकर इस धरा पर आया, तुरंत बड़े हो गए और बड़े होने के बाद न दाएं न बाएं न आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखा कि आगे क्या दृश्य है। तुरंत घर छोड़ दिए, अब पीछे से पुकार रहे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। इसलिए कि सुखदेव जी महाराज को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका था भागवत श्रवण करने के बाद कि ये संसार में कोई किसी का है नहीं, ये माया है, माया। ये जब भगवान को एक से अनेक होने का मन करता है, एक से अनेक होने का मन करता है तो सृष्टि का रचना करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि का रचना करते हैं। लेकिन हमको इस माया में नहीं फंसना है। अब बोले माया क्या है? माया यही है जो इस संसार में धन, स्त्री, पद, यश, प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में हम धर्म को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, कोई सत्कर्म नहीं करते हैं, कोई सत्कर्म नहीं करते हैं। इतने बड़े शिवरात्रि पार हुआ, हमको लगता है एक हम लोग ये रिवाज चलाए। हाँ, मेरा पत्नी की थी ये व्रत, माँ किया था, माँ किया था व्रत, हम नहीं करते हैं। करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। 3 व्रत हमारे सनातन धर्म में सबको करने क्यों कहा है, कुछ करो चाहे नहीं करो। जन्माष्टमी की व्रत, श्री रामनवमी की व्रत और शिवरात्रि, ये 3 व्रत करना ही चाहिए। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। कौन सा व्रत करते हैं हम लोग? कौन सा करते हैं? बड़ा विचित्र व्रत है हम सबका। ये कहने में हमको शर्म आ रहा है व्यासपीठ से। कभी कभी देवियों के नाम पर व्रत रखते हैं, रखता है भाई लोग, पुरुष लोग। अब व्रत का अर्थ पता नहीं, व्रत का अर्थ होता क्या है? हम व्रत रख लिए, रखने वाले हैं, कल रखेंगे। आज भोर के ठीक 4 बजे उठ गए, जैसे तैसे करके मुंह को कुल्ला किए और एक क्या बोलते हैं, एक पतीला या 2 गिलास या 3 गिलास दही पी लेते हैं, केला खा लेते हैं, जल पी लेते हैं भोर 4 बजे। और उसे पता ही नहीं हम सबको
कि भजन करने का, साधन करने का और अच्छे कर्म करने का सबसे अगर शुभ मुहूर्त है तो वो ब्रह्म मुहूर्त। उस समय स्नान करके ध्यान करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उस समय खाने को नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन कहते हैं, कह जैसे बहुत जगह में हम देखे हैं मध्य प्रदेश में कि शाम के बाद किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद खाता ही नहीं है। बहुत गांवों में, देहातों में, शहर की बात छोड़ दीजिए, ये रिवाज है। और कुछ लोग रात्रि 8 बजे तक, 8 बजे के बाद आसुरी आहार मानते हैं। आसुरी जैसे हम लोग नियम लेते हैं, कहीं जाते हैं कथा करने के लिए तो 12 बज जाता है तो और नहीं खाते हैं, भूखे रह जाते हैं। क्या करेंगे, कथा करते करते समय हो गया तो 12 से पहले खा लेते हैं। तो ये मानना चाहिए कि 12 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। ये वैज्ञानिक के मत अनुसार कहते हैं कि जब ज्यादा रात्रि में आप खाते हैं, खा करके जब सो जाते हैं तो भोजन पचता नहीं है। ये भोजन पचता नहीं है, तो फिर लिवर में परेशानी आ जाती है और तमाम लिवर से ही रोग सृष्टि होता है। तो इस प्रकार व्रत को हम लोग समझते नहीं है और क्या करते हैं, व्रत के दिन ही जानबूझ करके हम लोग खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और क्या करते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं और बोलते हैं हम व्रत रखे हैं। क्या ये व्रत है? ये सही है? ये व्रत नहीं है। जिस देवी का, जिस देवता का आप व्रत लिए हैं, आपको नहा धो करके सुबह से शाम तक, जब तक आपका अनुष्ठान है, जब तक आपका पूजा ना हो जाए, आप उन्हीं के सामने बैठे रहो, उन्हीं के सामने बैठे रहो और पूजन करो। यह है व्रत। वर्तमान संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज हर बुराई को त्याग करके माता के चरणों में बैठकर रहूंगा, एक भी बुरा काम नहीं करूंगा। ये व्रत लेना चाहिए। और हम लोग व्रत रखने के बाद भी बुरा काम करते हैं, उस व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बताइए ना, आप लोग ये विचार कीजिए ना, इतने व्रत, इतने पूजा करते, इतने अनुष्ठान करते, कोई चेंजिंग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्णतः आप नियम नहीं किए, पूर्णतः आप नियम नहीं किए। और जो यहाँ से उच्चारण हो रहा है, ये शायद इस तरह का कोई उच्चारण करते हैं, नहीं करते हैं। क्या रिस्क लेने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारा भाव है, ये भागवत आपको शिक्षा दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। कल सवेरे आपको पूछेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ मैंने क्या वहां से चर्चा किया। ये गोविंद की इच्छा हुआ, हरि की इच्छा हुआ, तो ये बात मैंने कहा। तो एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे। क्या बात है, बहुत धीरे बोले। हाँ, फिर देखिए एक स्वर में नहीं बोल रहे, राधे राधे। तो भगवान श्री शुक जी महाराज घर छोड़ के चल दिए। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन आवाज वृक्षों में जाकर के टकराया और उधर से वापस आया और बोल रहे हैं वही वाणी सुखदेव जी महाराज की ओर से, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पुत्र है। भावुक हो गया था। ज्ञान आया कि वास्तविक संसार में कोई किसी का है नहीं। जब तक पिताजी काम के लायक रहेंगे तब तक पिताजी के साथ रहेंगे। पिताजी का रोजी रोजगार जब तक रहेगा पिताजी के साथ ठीक ठाक। अब पिताजी रिटायरमेंट हो गया, लायक नहीं रहा, तो पत्नी को लेकर अलग हो गए। रोज प्रार्थना करते हम लोग, हे गोविंद, हमारे
माध्यम से ऐसा कोई कार्य ना हो कि हमारे कारण माता पिता को दुखी होना पड़े। और देखिए, आप लोग सब जानते हैं, हम ये बात अवश्य कह सकता हूं कि जो चीज मैंने धारण किया हूं वही बात को मैं कहता हूं, वही बात मैं कहता हूं। बाकी जो मैं नहीं सका हूं उसको मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आप जब जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर कैसे कहेंगे। हम लोग वैष्णव परंपरा में ये मानते हैं कि चाय पीना भी नशा है। जब वृंदावन में ऐसा शिक्षा मिला तो चाय को भी हम त्याग दिए, पीना नहीं चाहिए। इसमें लंबा वृत्तांत कथा है, क्यों नहीं पीना चाहिए, चाय में क्या है, ये सारे चीज आप लोग भी जरूर जानते होंगे। तो जब व्यास जी महाराज दुखी हो गए तो सुखदेव जी महाराज जिस मार्ग से जा रहे थे तो एक सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज को देखने के बाद उसे किसी प्रकार का उनको कोई भाव, कोई फीलिंग नहीं हुआ। ये पुरुष है, वो निर्वस्त्र है, वो जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा सारे युवतियों को। लेकिन पीछे से जब वेदव्यास महाराज जाने लगा तो वेदव्यास महाराज को देखने के बाद सब अपना अपना वस्त्र को तन में रखा और सचेत होकर के खड़ी हो गई। और वेदव्यास महाराज को ये दृश्य देखने के बाद बड़ा आश्चर्य होने लगा। बोले, देवियों जरा बताओ, जब मेरा पुत्र यौवन अवस्था नग्न होकर के जा रहे, निर्वस्त्र होकर के जा रहा था, तो तुम लोगों में कोई लाज नहीं आया? और जब मैं इस मार्ग में आया तो आप लोग सतर्क होकर के अपना अपना वस्त्र धारण करके खड़ी हो गई। बोले, महाराज आपका जो ये पुत्र है ना, ये पुत्र साधारण नहीं है, आपका पुत्र परम ज्ञानी है। और आज तक वो नहीं जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, उसे पता ही नहीं है। अच्छा बताइए, एक छोटा सा बालक 4-5 साल की नग्न अवस्था में रहते हैं तो कोई माता या कोई बहन उनको देख करके कोई लजाते हैं? नहीं लजाते हैं? लजाती हो आप लोग? लेकिन कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ जाए तो आप लोग सतर्क हो जाते हो। तो बोला, आपका पुत्र के मन में ये भाव ही नहीं है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, क्या संसार है, क्या भोग है, उसे कुछ पता ही नहीं। और है महाराज, आपके मन में अभी भी चल रहे हैं भाव, स्त्री पुरुष का भाव। इस तरह जब वेदव्यास जी महाराज को लगा कि वास्तविक मैं आज अज्ञान में हूं, मैंने एक वेद को, ऋग्वेद को 3 भागों में बांट दिया, 18 पुराण मैंने वर्णन किया और महाभारत लिखे और ग्रंथ लिखे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद मेरे जीवन में शांति नहीं है। इतने सारे वेदांत ज्ञान मार्ग